यहाँ पर बड़े बड़े जो संस्थान हैं उनके बड़े बड़े वैज्ञानिक और डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं। बहुत सारे हमारे पास क्वारी आती थी कि ये ट्रेनिंग्स वगैरह कहाँ पर होती हैं, तो बहुत से लोग इधर उधर भटकते थे लेकिन उनको ट्रेनिंग्स की सही प्रॉपर जानकारी नहीं हो पाती थी। और तो यहाँ पर आके आप बड़ी आसानी से इनसे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट्स का जो नाम और जो नंबर्स प्रोवाइड किए हैं वो हम आपको स्क्रीन में भी नीचे फ्लैश कर देंगे और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। सबसे पहले तो नमस्कार। धेनुधन माध्यम चैनल के माध्यम से सभी जो दर्शक हैं उन सबको मैं नमस्ते करता हूं। और जैसा कि आप जिस संस्थान में अभी बैठे हैं वो सूर्या फाउंडेशन का एक प्रशिक्षण स्थल है और लगभग 25 वर्षों से अधिक समय से यहाँ निरंतर देशभक्ति के लिए युवा विकास और अलग अलग तरह के लोगों का प्रशिक्षण यहाँ होता रहता है। तो ये एक इसका नाम ही है साधना स्थली। निरंतर यहाँ अलग अलग विषय पर प्रशिक्षण होता रहता है। और पिछले 21 वर्षों से मैं सूर्या फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ। सूर्या फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय पद्मश्री जयप्रकाश जी, जिन्होंने सूर्या फाउंडेशन की स्थापना की इसी उद्देश्य कि जो युवा हैं उन युवाओं के मन में एक देशभक्ति का भाव जागे और वो किसी भी क्षेत्र में जाएं, कोई भी काम करें, उनके दिल में देश सबसे पहले हो, देश की प्रधानता हो, समाज आगे हो। इसी बात को ध्यान में रख करके सूर्या फाउंडेशन की स्थापना हुई और देश भर में इसी भाव को जगाने के लिए हम निरंतर इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन करते रहते हैं। सर, ये जो हम पीछे आपका देख रहे हैं, गायों का भी आपने यहाँ प्रबंधन किया हुआ है, तो इसके पीछे मतलब संस्थान का क्या मोटिव है? गायों को लेकर आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? देखिए, आपने अभी हमारा जो प्रशिक्षण स्थल है वो देखा। ये हमारी गौशाला है जहाँ देसी गायों पर संवर्धन का काम चल रहा है। देखिए, मेरा ये कहना है कि गाय, मनुष्य और भूमि, ये तीनों एक गोल्डन ट्रायंगल है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे भूमि हमें अन्न देती है, वो अन्न से मनुष्य का पोषण होता है और मनुष्य गाय पालता है, गाय का पोषण देता है और वो गाय से निकलने वाला गोबर गौमूत्र ये भूमि के लिए पोषण होता है। यानी एक दूसरे से जो बंधे हुए हम सब प्रकृति से बंधे हुए लोग हैं। लेकिन आज ये जो विषमता सब तरफ दिखाई दे रही है, हमारा समाज जो अर्थ और काम प्रधान हो गया है और उसमें कहीं ना कहीं ये जो आज विकृति इतनी सारी दिखाई देती है, उसका मूल कारण है हम अपनी जड़ों से कट गए हैं। जिसको कहते हैं हम हमें वापस रिटर्न टू नेचर होना पड़ेगा, प्रकृति की ओर हमें वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो इसके भयंकर दुष्परिणाम हमें दिखाई देते हैं। किसी ने बहुत सही बात कही कि कुछ वर्षों पहले मेरे मोहल्ले में एक स्कूल और एक दवाई की दुकान थी। आज उसी मोहल्ले में वो 2 स्कूल और 4 हॉस्पिटल और 6 दवाई की दुकान हो गई। यानी बीमारियों की संख्या बढ़ती गई, बीमारियां बढ़ती गई और उसी प्रकार से हॉस्पिटल्स बढ़ते गए। यानी एक शेर किसी ने बहुत कहा कि ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता गया। लेकिन उस मर्ज का कारण क्या है? उस बीमारी का कारण अगर हम कहीं पता करें तो हमारे मूल से हम कट गए। हमारी गौ संस्कृति, हमारी कृषि संस्कृति, हमारी ऋषि संस्कृति, हमारी यज्ञ संस्कृति, इससे कहीं ना कहीं हम कटे होने के कारण से आज स्थिति हमको दिखाई देती है। और आज जब हमको ध्यान में आया कि ये स्थितियाँ सबके सामने है तो लोग वापस आने को तैयार हैं। मैं देखता हूँ, अनेक लोगों से मिलता हूँ, उनको शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, शुद्ध अन्न चाहिए, शुद्ध लोग चाहिए। ऐसे लोगों की, ऐसे भोजन की, ऐसे दूध की, ऐसे की तलाश में आज बहुत सारे लोग ये ढूंढ रहे हैं। आवश्यकता है सही लोगों तक सही चीज़ पहुंचाने की और इसी उद्देश्य हमारे यहाँ इस प्रकार का ये गौशाला का प्रकल्प भी शुरू हुआ। विशेष रूप से हम देसी नस्लों पर काम करते हैं जिसमें साहिवाल और थारपारकर मुख्य है। तो थोड़ा ये बताइए कि आपका मतलब संस्थान काफ़ी, आपने बताया कि काफ़ी ये मानव निर्माण का कार्य करता है,
तो पशुपालन में मतलब आप कैसे, जो आम पशुपालक है या किसान है, आपका संस्थान इन फ्यूचर उनको कैसे मदद कर सकता है? देखिए, सूर्या फाउंडेशन की ओर से समय समय पर जैविक कृषि सम्मेलन के भी सेमिनार्स आयोजन हुए, कृषकों का प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन हुआ और पिछले 2 वर्षों से हमने डेयरी प्रशिक्षण को लेकर के भी एक नई शुरुआत की। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई अगर नई गाड़ी लाता है, उसका ट्रेनिंग पहले लेता है कि गाड़ी कैसे चलाना है। कोई नई बाइक लेकर आता है, वो ट्रेनिंग लेता है कि बाइक कैसे चलाना है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर डेयरी उद्योग शुरू करता है, गोपालन करता है, क्या ये ज़रूरी नहीं समझता कि ट्रेनिंग लेनी चाहिए मुझे? अधिकतर इस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं तो डेयरी फार्म शुरू होते ही बंद होने लगता है, क्यों? उनमें घाटा होता है, और विशेष रूप से देसी गोपालन पे। तो हमारे मानना ये है कि आप कोई भी काम शुरू करें, प्रशिक्षण उस पर ज़रूर लें, ट्रेनिंग लें, उसके प्लस माइनस गुण अवगुण ज़रूर जानने की कोशिश करें। और इस उद्देश्य से हमारा संस्थान प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन करता है। और पिछले दिनों हमने डेयरी के ऊपर प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया, जो बहुत सफल रहा। और वैज्ञानिक प्रबंधन हम डेयरी के ऊपर सिखाते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा देश जो है वो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है, लेकिन प्रति पशु आज भी हम बहुत पीछे हैं दूध उत्पादन में। तो इसको कैसे ठीक होगा, ये कि हम गोपालन को, डेयरी को सही तरीके से वो प्रबंधन सीख लें, वेस्ट मैनेजमेंट सीख लें, और वो सारी बातें जो वैज्ञानिक रूप से सिखाई जाती है वो सीखें, तो डेयरी पालन निश्चित रूप से घाटे का सौदा कभी नहीं होगा। हम कोशिश करते हैं उन प्रशिक्षण के माध्यम से हम उन किसानों को तक, पशुपालकों तक ये विषय उन तक पहुंचाएं। जो आम पशुपालक हैं उनको काफ़ी ये भी समस्या आती है कि भाई जो हर एक किसान या पशुपालक के पास इतना फीस नहीं होती। कई जगह हम देखते हैं, कई संस्थान जो हैं वो काफ़ी मतलब फ़ीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो आप लोगों का थोड़ा क्या स्ट्रक्चर है, थोड़ा उस बारे में बताइए। फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है और कौन कौन से कोर्स आप आगे इन फ्यूचर में उपलब्ध करवाएंगे, और किसान या कोई भी पशुपालक आप लोगों तक कैसे पहुंच सकता है, मतलब उसको कैसे अप्लाई करेगा, या फिर आप के पास कोई डेटाबेस है, मतलब आप तक पहुंचने का क्या साधन रहेगा? देखिए, सबसे पहले मानना ये है हमारा कि कोई बहुत ज़्यादा शुल्क लेकर के, फीस लेकर के आप प्रशिक्षण कर सकते हैं, लेकिन उसमें आएंगे वही लोग जिनके पास पैसा हो। हम सामान्य से शुल्क में और ये ट्रेनिंग की व्यवस्था रखते हैं, जिसमें उसका रहना, खाना, उसका प्रशिक्षण सब हो, सामान्य से शुल्क है। और उस प्रकार से उसको जो कंटेंट मिलना चाहिए, जो मटेरियल मिलना चाहिए, वो उच्च कोटि का हो। देखिए, बहुत ज़्यादा खाना, रहने में आपने शुल्क ले लिया पैसा, तो वो सुविधा नहीं, उसको जो सामग्री मिलनी चाहिए, कंटेंट मिलना चाहिए, उसका जो विषय है वो अच्छा होना चाहिए। फिर तो सामान्य वो डॉर्मेट्री में भी अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, हमारा ये मानना है। तो एक तो हम जो उनको मटेरियल उपलब्ध कराते हैं, जो उनको विषय उपलब्ध कराते हैं, वो जो देश के अच्छे स्टैंडर्ड वक्ता हैं उनके द्वारा हम उनको उनका मार्गदर्शन करते हैं डेयरी के ऊपर। जैसे हमारा पिछली बार का एक ट्रेनिंग कैंप हुआ, देश का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके सभी वैज्ञानिक आए और वो उन्होंने मार्गदर्शन किया। IRI के बहुत सारे वैज्ञानिक आए, गढ़वासु, लुआस के वैज्ञानिक आए। तो इस प्रकार से अच्छे पशुपालक जिनका जीवन का अपना अनुभव है, वो लोग आकर के यहाँ प्रशिक्षण दिए। तो स्टैंडर्ड वो होना चाहिए, और बाकी रहने और खाने की सामान्य व्यवस्था में हर कोई प्रशिक्षण ले सकता है। और समय समय पर हमारा जो वेबसाइट है www.suryafoundation.org, उसके माध्यम से हम ऐसे शिविरों का निरंतर जो है ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहते हैं। हम हमारी वेबसाइट से ये आप देख सकते हैं कि कब कौन से शिविरों का आयोजन होता है। तो सर, उसकी फिर भी कोई आइडिया आपका, मतलब एक जो कोर्स है वो कितने दिन का होता है और उसकी फ़ीस क्या निर्धारित रहती है आपकी? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन फिर भी एक आइडिया थोड़ा दीजिए, कितना फीस रहता है? सामान्य रूप से जो हम यहाँ डेयरी का प्रशिक्षण लगाते हैं उसका 2000 से 3000 तक शुल्क रहता है 7 दिनों का प्रशिक्षण का। और इसी प्रकार कृषि पर भी हम ट्रेनिंग लगाते हैं, तो वो भी करीब 2 से 2500 रुपये जैविक कृषि पर हो, गो आधारित उत्पाद पर हो। इस प्रकार से सामान्य शुल्क पे 7 दिन का प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होता है। तो इसमें सर कोई सर्टिफिकेशन वगैरह भी आप देते हैं जो पशुपालक है? हम ये जो डेयरी ट्रेनिंग कैंप होता है, इसमें हम सरकारी संस्थान के ही
और सर्टिफाइड रूप से प्रमाण पत्र देते हैं, जिसमें आगे वो इस चीज़ में आगे बढ़े और उसको उनका लाभ मिले। तो सरकार की ओर से ही ये प्रमाण पत्र हम सरकारी संस्थान का देते हैं। तो सारा ट्रेनिंग यहीं पर होता है आपके यहाँ पर? हमारे ही प्रशिक्षण संस्थान में सारा प्रशिक्षण। तो सर थोड़ा ये बताइए कि नस्ल जो सुधार है, मतलब एक आम जो पशुपालक है उसको थोड़ा मतलब इतना ज्ञान नहीं है कि जो अपनी गायों की नस्लें या जो भी वो पशु रख रहा है उसमें नस्ल सुधार की तरफ कैसे बढ़े, क्योंकि अगर वो अच्छी नस्लों को बाहर से लेने जाता है तो काफ़ी महंगी होती हैं, तो तब तक वो पहुंच नहीं पाती। तो आपका एक छोटा संदेश या कोई सजेशन जो किसान अपनी नस्लों को अच्छे से सुधार सकता है, उस बारे में थोड़ा बताइए। अब देखिए, जहाँ तक आपने बात की कि नस्ल सुधार कैसे करना है, हमारे यहाँ भी हमने छोटे छोटे बछड़ियाँ लेकर आए और नस्ल सुधार में अपनी जब से काम शुरू किया, तो देखिए कि हमारे पास ये ब्रीड आई है। ये देखिए हमारी 2nd जनरेशन की है और हमारे पास अभी एक और यहाँ पे गाय हैं, कुछ गाय बैठी हैं। तो देखिए ये परिणाम होता है नस्ल सुधार का कि हमारी जो पहली ब्यात की ये गंगा है, ये बछड़ी है, और ये बछड़ी देखिए इसने अपने पूरे लैक्टेशन में, अभी इसका एक लैक्टेशन पूरा हुआ, इसने अपने पूरे लैक्टेशन में बच्चे को छोड़ करके, हम रोज़ का मिल्क रिकॉर्डिंग करते हैं, और लगभग इसने 2400 लीटर दूध दिया है। बच्चे को मिला करके ये 2900 लीटर की हमारी पहली ब्यात की बच्चियाँ है। तो यानी इस प्रकार की अगर ब्रीडिंग हो तो वास्तव में किसान ऐसे पशुओं को, ऐसे गायों को अपने खूंटे से कभी अलग नहीं करेगा। तो नस्ल सुधार के ये परिणाम होते हैं कि किस प्रकार से आपको अच्छे नंदी का सीमन यूज़ करके अच्छे प्रोडक्शन आप अपने ही घर पर, अपने ही फार्म पर इसको ले सकते हैं। तो आप इनसे संपर्क करके यहाँ पर ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अटेंड करके आप अच्छे पशुपालन या फिर कृषि से जुड़ी अच्छी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी किसान और जो पशुपालक हैं वो इस ट्रेनिंग के यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स होती हैं उनका लाभ उठा सकें। और एक बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं, 2-2.5 हज़ार रुपये में मात्र आप यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं।